Hello and welcome everyone. I hope you guys are doing really well. In this particular video, हम हमारे सितंबर मंथ एज वेल एज अक्टूबर फर्स्ट वीक में मार्केट जो डबल हायर हाई बनाया है, जो दो पॉजिटिव कैंडल बनाया है, अब इसमें ऑल रिटेल ट्रेडर्स के क्वेश्चन है कि क्या यहाँ से मार्केट जो वो ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले हम अक्टूबर एंड सितंबर मंथ के पीएनएल को रिव्यू करेंगे एंड उसके बाद मार्केट को डीप में एनालिसिस करने वाले हैं कि अब यहां से अक्टूबर मंथ में क्या मार्केट जो है एक पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यूस करेगा, एफआई इसका क्या लुकआउट रहने वाला है, कौन कौन से बड़े सेक्टर हैं या बड़ी न्यूज है जिसके ऊपर हमें लुकआउट करना चाहिए, एंड ओवरऑल मार्केट का अभी सेंटिमेंट एंड ट्रेंड कौन सा है उसके बारे में भी समझेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले अब यहाँ पे जो करंट पोजीशंस मेरे पास ओपन है दैट इज ऑन अक्टूबर ऑप्शंस बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। करंट पीएनएल जो अभी रनिंग है नॉट येट बुक्ड इट्स 1,45,000 रुपीज। अकाउंट साइज जो है ये अकाउंट की अगर आप टोटल ओवरऑल देखो तो इसमें 55 लाख रुपीज समथिंग है, बट जो यूज्ड मार्जिन होता है दैट इज ओनली एंड ओनली रफली अराउंड 40 टू 45 लाख रुपीज। एक बार हम कंसोल में जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये कंटिन्यूसली इक्विटी ने एज वेल एज फ्यूचर्स ऑप्शंस में भी प्रॉफिट हुआ है, तो अकाउंट साइज जो है वो 56 लाख रुपीज की हो चुकी है, बट इट्स अ इक्विटी का जो धीरे धीरे जो वो बढ़ रहा है। अब सबसे पहले सितंबर मंथ को देखते हैं। 1 सेकेंड, 1 सितंबर एंड 30 सितंबर इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो यू कैन चेक it's 1,21,000 rupees and what we have booked is 1,13,000, मोर देन 2% का रिटर्न है। आई एम मोर देन हैप्पी। जो ब्रोकरेज हमने पे किया दैट इज 7,000 समथिंग। एंड इसके बाद अगर अक्टूबर मंथ की बात करें तो अक्टूबर मंथ में रफली अराउंड आई थिंक 25,000 रुपीज समथिंग का प्रॉफिट होना चाहिए। अक्टूबर में अराउंड 0.7% का भी जो वो प्रॉफिट है 45 लाख रुपीस के कैपिटल के ऊपर 29,000 जो वो दोनों दिन अच्छे गए हैं। एंड लास्ट डे वाज अ वेरी फिनोमिनल अमेजिंग अगर आप फ्राइडे की भी बात करो तो। एंड हियर यू कैन चेक माय ओवरऑल पीएनएल एज वेल ऑन सेंसिबल। यहाँ पे देख सकते हो सारे दिन मैं वेरीफाइड करता हूँ, सो नो फेक स्क्रीनशॉट्स और समथिंग, इट्स एवरीथिंग इज वेरीफाइड। अब मार्केट्स के ऊपर आते हैं कि देखो मार्केट अभी जिस जोन के ऊपर है, हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं। ठीक है, मार्केट अभी जिस कंडीशन में है, तो सितंबर मंथ में मार्केट ने सबसे पहले क्या किया था, मार्केट ऊपर गया था, वहां से सेलर्स का प्रेशर था, वहां से मार्केट अगेन नीचे आया, राइट। एंड मार्केट जो है मतलब ऑलमोस्ट जहां पे ओपनिंग थी उसके थोड़ा ऊपर जो वो क्लोजिंग दी, मतलब एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की मार्केट ने जो वो पैटर्न बनाई। अब नेक्स्ट अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर के आते ही 2 दिन बहुत अच्छे गए, मार्केट ने बैक टू बैक जो वो पॉजिटिव कैंडल दिखाई, मार्केट में एक पॉजिटिवनेस और स्ट्रेंथ दिखी। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी जो है वो हिट हुए। बट अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है। सो सबसे पहले हमें जो सितंबर मंथ के लो है उसको लुकआउट करना चाहिए, बिकॉज मार्केट अभी उसके नजदीक है। तो अगर अक्टूबर मंथ में सितंबर मंथ का जो लो है वो ब्रेक हो जाता है तो यहां से प्रोबेबली मार्केट जो है वो और नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है, नेक्स्ट 23,898। बट जिस तरीके से मार्केट अभी जिस जोन में है, ना मार्केट पॉजिटिव है ना मार्केट नेगेटिव है। अगर हम इसी को ही वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल है। मार्केट को अगर पॉजिटिव होना है, मार्केट यहाँ से और ऊपर जाना है, तो सबसे पहले ये जो रेड कैंडल है इसको एब्जॉर्ब करना होगा एक एंगल्फिंग बना के, एंड उसके बाद मार्केट जो वो ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है हमारे लिए नेक्स्ट अक्टूबर वीक में। बट अब यहां से क्वेश्चन है कि दर्शन नेक्स्ट मंडे जो है वो क्या ट्रेंड हो सकता है, तो उसके बारे में भी समझेंगे। बट ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखो, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखो, तो मार्केट का ट्रेंड इज पॉजिटिव, राइट। स्लाइटली मार्केट अभी एक पॉज देने के सिनेरियो में है कि इफ देयर इज समथिंग बिग इज कमिंग, इफ देयर इज न्यूज इज कमिंग, समथिंग विल पॉजिटिव दिवाली टाइम में, राइट। क्योंकि अभी आप देखो दिवाली आ रही है, मतलब धनतेरस आ रही है, दशहरा ऑलरेडी आके जो वो चले गए। तो अभी क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के जो वो रेवेन्यू यहां से इंक्रीज होने वाले हैं, राइट। आप अभी ये इंडियन के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है, नवरात्र हो गए, दिवाली हो गए, दशहरा हो गए, धनतेरस हो गए। तो इस टाइम पे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो है वो हैवीली शॉपिंग करने वाले हैं।
जैसे ही हैवीली शॉपिंग करेंगे, ऑलरेडी टैक्स जो है वो कट करा है, कार्स खरीदेंगे, मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, घर परचेस करेंगे। सो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में वापस जो है वो पैसे आएंगे। जैसे ही इकोनॉमी में पैसे आएंगे, हमें यहाँ पे एक इंडियन मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिलेगा। अभी मार्केट साइडवेज इसीलिए है, अभी मार्केट में कोई बड़ा ट्रेंड इसीलिए नहीं दिख रहा बिकॉज अभी वो पैसे आए नहीं है, जीएसटी कट हो चुका है। जैसे ही पैसे आएंगे, हमें मार्केट में बड़ा ट्रेंड जो वो देखने मिल जाएगा। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखो निफ्टी 50 का, तो पॉजिटिव है, इंटैक्ट है। बट अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो मार्केट को नेगेटिव होने के लिए प्रीवियस मंथ का जो लो है 24,412 उसको ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट को अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट देना है तो 25,153 का लेवल मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। अभी जिस कंडीशन में है या अभी जिस पॉइंट पे मार्केट है, मेरे लिए मार्केट जो वो एक सेगेटिव है और एक अनबायस्ड मार्केट है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। उसने प्रीवियस वीक का जो लो था, मतलब जो हाई था, उसके ऑलमोस्ट उसके पास जो है वो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक और बैंक निफ्टी में मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ है कंपेयर टू द निफ्टी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ज़्यादा इतना साइडवेज भी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी के प्रेशर की वजह से निफ्टी जो है वो इतना चल नहीं पा रहा है। तो देखो नेक्स्ट मुझे निफ्टी का तो पता नहीं क्योंकि वो साइडवेज में है, बट बैंक निफ्टी में नेक्स्ट हमें जो लेवल जो दिख सकता है दैट इज बेसिकली 56,615, राइट। एंड अगर बैंक निफ्टी नीचे के साइड ब्रेक करता है, जो कि चांसेस अभी नहीं लग रहे हैं बिकॉज ऑल द म्यूचुअल फंड्स जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है अभी म्यूचुअल फंड्स में, वो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो उसमें से 40 से 50 रुपए जो है वो बैंकिंग सेक्टर में लग रहे हैं। एंड दैट इज वाई, और क्यों, क्योंकि वहां पे अंडर वैल्यूड है ऑलरेडी, राइट। वैल्यूएशन जो वो ऑलरेडी जस्टिफाई कर रही है कि अगर और भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, और इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, और वहाँ पे इतने ज़्यादा शॉर्ट्स भी क्रिएट नहीं करे जा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी हमें बैंक निफ्टी इज मोर पॉजिटिव कंपेयर टू द निफ्टी, राइट, अगर बात करें तो प्रीवियस वीक की एंड ऑल दिस। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल लेट्स से सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो अभी क्या कैसे हैं, सारे के सारे सेक्टर्स में बेस्ट परफॉर्मेंस सेक्टर कौन सा है उसको भी देखेंगे, एक बार परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मंथ के एनालिसिस की बात करें तो पीएसयू बैंक इज एट अ टॉप 10.61% जो पीएसयू बैंक चला है। उसके बाद मेटल्स आते हैं, फार्मा है, बैंक है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, राइट। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये जो सेक्टर्स हैं उसके अराउंड के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अभी जो मार्केट में करंटली पैसे जा रहे हैं या जिसका ट्रेंड पॉजिटिव है, जो ऐसे मार्केट्स में भी चल रहे हैं, दैट इज दिस सेक्टर। और अगर वीक की बात करें तो पीएसयू बैंक अगेन लीडिंग है, 4.43% चला है, मेटल्स 3.93% एंड फार्मा अगेन 3.56%। फार्मा में इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी इंडिया में फार्मा जो है वो ग्रो कर रहा है, तो दैट इज वेरी पॉजिटिव साइन कि हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर वो इतना ज़्यादा टैरिफ मार देगा तो इसकी वजह से हमारी कंपनीज जो वो लॉस में करेगी। ऐसे नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी हमारे फार्मा कंपनी ने जो वो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अभी पीएसयू बैंक जो है वो लीडिंग में है। अब एक बार एफआईज का देख लेते हैं कि एफआईज ने देखो सितंबर मंथ में पिछले 3 मंथ से अगर आप देखो 47,000, 46,000, 35,000 कंटिन्यूसली एफआई सेलिंग के ऊपर है। द रीजन इज दैट इज सेबी। सेबी ने बहुत सारे ट्रेडिंग में रिस्ट्रिक्शंस ला दी है, जिसकी वजह से एक इंस्टीट्यूशंस को अपने पैसे को इन एंड आउट करना, ट्रेड करना, चर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो वो क्या करते हैं कि अपने पैसे इसे मार्केट से निकाल के, जैसे चाइना मार्केट इज वेरी मतलब बोल सकते हैं कि रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, राइट, कि गवर्नमेंट उसको पूरा कंट्रोल करता है, जब चाहे तब वो उसमें कर सकता है। सो दैट इज वाई चाइना मार्केट्स में ट्रेडिंग बहुत कम होती है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। इसी तरीके से इंडियन मार्केट्स में भी हमारे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक टाइम पे हमारे वॉल्यूम्स इतने थे कि हम ग्लोबल लेवल के ऊपर रैंकिंग कर रहे थे, बट अभी जितने भी रूल्स चेंज हुए एक्सपायरी के,
बहुत सारे और भी रूल्स जो है वो चेंज हुए, ये ऐसे चेंज हुए, इसके कारण एक इंस्टीट्यूशन को जो वो बहुत सफ़र करना पड़ता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में बहुत ज़्यादा जो वो दिक्कत आती है, बिकॉज बहुत सारे रूल्स चेंज करने पड़ते हैं। एंड दैट इज़ वाई इंस्टीट्यूशंस जो वो यहाँ से बेसिकली धीरे 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 करके एग्जिट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो वो यहाँ पे आएंगे, बट ट्रेडिंग पर्पज से आई डोंट थिंक सो कि इन्वेस्टमेंट अब पहले जितना जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर कैश मार्केट की बात करो तो 35,000 जो है वो बेचा है। आप लिख के ले लो मेरे से, जब तक ये आंकड़ा हमें पॉजिटिव नहीं दिखेगा तब तक हमें हमारे मार्केट्स में कोई बहुत बड़ा ट्रेंड जो है वो देखने नहीं मिलेगा, राइट। आप देखो उसके सामने डबल डीआईज बाय कर रहे हैं, स्टिल मार्केट्स में कोई इतना बड़ा ट्रेंड नहीं है। तो यहां से पता चलता है द स्ट्रेंथ ऑफ एफआईज। अक्टूबर मंथ में भी अभी भी 3,000 करोड़ की तो वो सेलिंग कर चुके हैं, राइट। उसके सामने डीआईज जो है वो पॉजिटिव हैं। अब एक बार मार्केट ब्रेथ देखते हैं। मार्केट ब्रेथ अभी भी तीनों नेगेटिव में है, अगर आप देखो तो पॉजिटिव नहीं आई है, मतलब होने जा रहे हैं बट अभी भी स्टिल इट्स अ नेगेटिव। तो जो भी काइंड ऑफ सारे व्यूज मिल रहे हैं, जो भी सारे सिनेरियोज मिल रहे हैं, दैट इज ऑल सेइंग इज दैट कि मार्केट नेक्स्ट जो है वो साइड वेज रह सकता है नेक्स्ट पर्टिकुलर वीक में। ट्रेंड इज नॉट डिसाइडेड, बट फ्राइडे में भी एक्सपायरी के बाद जो है वो मार्केट एक अपना ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। अब एक बार ओवरऑल मार्केट को समिट अप करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डॉलर इंडेक्स की बात करो तो अगेन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वापस वो 97 के ऊपर आ चुका है। मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि डॉलर इंडेक्स और इंडियन मार्केट जो वाइसा वर्सा काम करती है, दैट इज गुड साइन फॉर अस। उसके साथ साथ अब हम एक बार क्रूड ऑयल को भी देख लेते हैं। क्रूड ऑयल इज ऑल्सो नेगेटिव, दैट इज ऑल्सो गुड साइन, दैट इज वाई हमारा मार्केट जो ऊपर गया है, राइट। एंड अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड इज एट ऑल टाइम हाई अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें यहाँ पे। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इस टाइम पे गोल्ड को जो वो परचेस करना चाहिए? तो माय आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। जो भी ऑलरेडी परचेज्ड है उसको यहाँ पे स्टिल रहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। बट नए पर्सन को अभी गोल्ड नहीं परचेस करना चाहिए, टू वेट, राइट, टू कम डाउन गोल्ड, राइट। ये सेटल होगा वापस में भी आपको ये लेवल जो है वो दिख सकता है नेक्स्ट ईयर में, राइट। या फिर अभी फिलहाल जो है वो, बिकॉज अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो अभी फिलहाल में ये लेवल पे गोल्ड को जो वो आने देना चाहिए, उसके बाद गोल्ड में जो वो करना चाहिए। अभी इस टाइम पे आई डोंट सजेस्ट और आई डोंट रिकमेंड कि गोल्ड में आपको कोई न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो सारे एजुकेशन पर्पस के ऊपर है। इसको आप ये मत समझो कि मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मुझे रिकमेंड देना ऑलरेडी अच्छा नहीं लगता है, तो आप उस पर्पज से देख लेना, राइट। सब सिल्वर फ्यूचर की भी बात करें तो यहाँ पे 1,45,000 के आसपास चल रहा है। इट्स प्राइस इज टू हाई, आई डोंट थिंक सो कि हमें यहाँ पे कुछ भी करना चाहिए। रेस्ट अगर क्रिप्टो करेंसी की भी बात करें तो एक नाइस पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, एक ब्रेकआउट है। बट मैं इतना ज़्यादा कोई क्रिप्टो में एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मैं क्रिप्टो के बारे में तो आपको कम ही बताऊँ, वो अच्छा है। S&P 500 की बात करें तो S&P 500 इज पॉजिटिव वीकली में, स्ट्रेंथ इज इंटैक्ट। डाउ जोन्स ऑलरेडी पॉजिटिव, नैस्डैक ऑलरेडी पॉजिटिव, इट्स गुड। निके की बात करें पॉजिटिव, हैंगसेंग पॉजिटिव। आई थिंक ऑल द पियर्स मार्केट जो एशियन पियर्स हैं एज वेल एज वेस्टर्न पियर्स जो हैं वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। सेम टाइम पे निफ्टी भी प्रीवियस वीक में पॉजिटिव रहा है। अब क्वेश्चन इज कि मंडे मार्केट में जो वो कैसी ओपनिंग हो सकती है, उसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, वॉच लिस्ट नहीं, एनालिसिस करना है हमें एफ आईज एंड डी आईज के डेटा का। तो अब देखो एफ आईज अभी भी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है, राइट। और उसके सामने अब रिटेल की पोजीशन देखना। रिटेल ने क्या करा है? कॉल शॉर्ट और पुट ऑप्शन बाय। पहली बार रिटेल और एफ की जो पोजीशन है वो सिमिलर आई है। तो अब यहाँ पे मार्केट श्योरली साइडवेज होने वाला है। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि मंडे मार्केट की ओपनिंग कैसे रहेगी। इसको एक बार पहले सिलेक्ट करते हैं, एक सेकेंड। निफ्टी, तो अब देखो आपको ये जो प्रीवियस डे का जो हाई है उसको मार्क कर लेना है, राइट। और ये जो 2 दिन का बेसिकली ये जो बना है, राइट, ये वीकली हमारे पास हाई लो आ गया है, तो इसको देख लेना है। इफ दिस प्राइस इज ब्रोकन, राइट, तो मे बी मार्केट कैन गो अप ऑन द नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स, मतलब मंडे की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो और ज़्यादा डाउन जा सकता है इस पर्टिकुलर वीक में। सो ये मंडे ओपनिंग हो सकती है। मंडे कहाँ पे ओपनिंग होगी, मतलब पर्सनली
कोई प्रिडिक्ट नहीं कोई कर सकता है कि कैसे होगा, बट फॉर फर्स्ट 1 आवर मेरे हिसाब से तो कुछ ट्रेड नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए, एक बार मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, एंड देन जो है कोई भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप कर रहे हो उसके बाद उसको यूज करना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा एंड आपने इसमें से कुछ ना कुछ चीजें सीखी होगी। इफ यू नीड माई पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल हेल्प, and if you need any sort of help into algorithmic trading, into systematic trading, I have given the link into the description कि जहाँ पे आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो एंड मैं आपकी जो भी ट्रेडिंग की चैलेंजेस है, प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व करूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।